कहिए मास्टर जी। मुझे वो तो लिंक जोड़ने में लग गया था मुझसे, सॉरी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। कल के विषय में पूछना है किसी को? ठीक है, तो पुष्टिमार्गीय सेवा फल निरूपणम इस ग्रंथ को कल हमने संपन्न किया था, जहाँ पुष्टिमार्गीय सेवा की फलरूपता के विषय में श्री महाप्रभु जी के मत को आपने स्पष्ट किया। अब यहाँ पुष्टि मार्ग के स्वरूप का आप निरूपण कर रहे हैं। अथ श्री वल्लभाचार्य चरणाब्ज प्रसादतः क्रियते पुष्टि मार्गीय प्राप्य रूप विनिर्णयः। श्री वल्लभाचार्य जी के चरण कमल की कृपा से पुष्टि मार्ग में जिस स्वरूप की प्राप्ति हमें करनी है उसका निर्णय किया जाता है। अब यहाँ जो भगवान हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए हम पुष्टि मार्ग में भक्ति परायण होते हैं, उन प्रभु के स्वरूप के विषय में यहाँ श्री हरिराय जी निरूपण कर रहे हैं। तो महाप्रभु जी की कृपा से हमें पुष्टि मार्ग में आकर भगवान के जिस रूप को प्राप्त करना है उस स्वरूप के का निरूपण यहाँ कर रहे हैं। श्रृंगार रस संस्थानम स्थायी भावः प्रभुर्मतः रसो निरूपितः शास्त्रे यादृशस्तादृगेव हि नृत्यबन्धादिभिर्बोध्यः क्रिया तत्रापि कारणम्। श्रृंगार रस के आधार रूप जो स्थायी भाव है वह प्रभु है। रसशास्त्र में जिस प्रकार के रस की बात की गई है वैसा ही नृत्य बंधादि स्वरूप से जानना, उसमें भी क्रिया कारण रूप है। अब यहाँ शर्रई जिस बात को समझा रहे हैं कि श्रृंगार रस के आधार रूप जो स्थायी भाव है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति कहलाता है। तो जो प्रेम का भाव है वो प्रेम रूप भगवान खुद हैं। रसशास्त्र में जिस प्रकार के रस की बात की गई है ऐसा ही नृत्य बंध वगैरह के स्वरूप से समझना चाहिए। इसका विशेष निरूपण आप आगे करेंगे। उसमें भी हमारी जो क्रियाएं हैं वो कारण रूप बनती है उस भाव को प्रकट करने में। क्रियया नृत्य बंधाद्यैः शास्त्राद् उद्रेकतोऽपि च उद्बोध्यः स्वामिनी भावः सोऽस्माकं मन्मथः प्रभु गूढ़ भावो हृदिस्थायी स्त्री भावात्मा कृपाकरः सुखरूपस्तु तत्पश्चात् भावी तदनुभावकः भक्त संबंध जनितः तद्भोक्ता प्रभुरुच्यते। क्रिया से, नृत्य बंध आदि से, शास्त्र से तथा उद्रेकता से जिस स्वामिनी भाव का उद्बोधन करना है वही हमारे मनमथ रूप प्रभु है। वह भाव गूढ़ होता है, हृदय में होता है, स्त्री भाव रूप होता है और कृपा रस की खान सदृश होता है। वह भाव सुखरूप तो तब होता है जब भक्त का समागम होने पर उसका बार बार चरवण हो और तद द्वारा उसका बार बार अनुभव हो। इस रस के भोक्ता प्रभु हैं। अब यहाँ श्री हरिराय जी इस बात को समझा रहे हैं कि जो बात हमने पहले देखी थी कि स्त्री भाव और पुम भाव ये जेंडर बेस्ड नहीं है, परंतु इन दोनों का जो उपयोग है वो भोक्तृ भाव और भोग्य भाव के संदर्भ से किया जाता है। अर्थात क्रिया के द्वारा, अर्थात हम प्रभु को प्रसन्न करने के लिए जो भी क्रिया करते हैं नृत्य बंध आदि से, अर्थात प्रभु को प्रसन्न करने के लिए रसशास्त्र में जैसे संगीत को, नृत्य को, नाट्य को साधन रूप बताए गए हैं, तो उनके द्वारा शास्त्र से और उद्रेकता से, अर्थात हमें ऐसा भाव हो कि हमें जल्दी से जल्दी ये मिल जाए, तो उस प्रकार से जो स्वामिनी भाव का उद्बोधन करना है, अर्थात हमें अपने अंदर राधा जी के जिस भोग्य भाव का, अर्थात हम भगवान के भोग्य हैं और भगवान हमारे भोक्ता हैं, इस प्रकार के भाव का जो उद्बोधन करना है वही भाव रूप भगवान खुद बनते हैं। ये जो भाव है जिसमें हम अपने आप को कृष्ण के प्रति भोग्य मानते हैं, ये गुप्त भाव है, हमारे हृदय में रहता है। ये भाव स्त्री भाव रूप है
और कृपा रस की खान के समान है, अर्थात भगवान जिस जीव के ऊपर अत्यधिक कृपा करें उसी के हृदय में इस प्रकार का रस प्रकट होता है। और ये भाव जो है उसके सुख का अनुभव हमें तब होता है जब भगवान के साथ हमारा समागम हो, भगवान के साथ हमारा संबंध हो, प्रभु के स्वरूप का आनंद हमें प्राप्त हो और उसका बार बार अनुभव हमें होता रहे। और ये जो रस है इसका भोग करने वाले तो केवल भगवान है। कामाख्यम सुखमुत्कृष्टम इत्यत्र विनिरूपितम तस्य भावैक भोग्यत्वात् भोक्तृत्वम उपपद्यते। कामाख्यम सुखमुत्कृष्टम कृष्णो भुंक्ते न चापरः, इस स्थल पर यह बात निरूपित की गई है। अब यहाँ इसका प्रमाण वचन दे रहे हैं कि 10वें स्कंद के 30वें अध्याय के 5.5वें श्लोक में ये बात कही गई है कि जिसे हम लोक में काम भाव कहते हैं उसके करते भगवान के साथ संबंध होने पर भक्त के को जिस सुख का अनुभव होता है वो लौकिक काम भाव के करते उत्कृष्ट होता है और इसका भोग केवल कृष्ण करते हैं और कोई भी नहीं करता है। तो यहाँ की सुबोधनी में महाप्रभु जी ने काम भाव को और भगवान के साथ होने वाले स्नेह के भाव को अलग अलग बताया है। जो बात हमने लालू भट्ट जी द्वारा विरचित काम मार्ग प्रेम मार्ग विवेक है इस ग्रंथ में भी देखी थी कि ब्रजभक्तों के हृदय में कृष्ण के प्रति जो भाव था सामान्यतया उसे स्त्री पुरुष के सामान्य संबंध की तरह काम भाव की तरह बताया जाता है, परंतु महाप्रभु जी ने उसे भक्ति का भाव कहा है और भक्ति की बाउंड्री के अंदर वो श्रृंगार का भाव है, श्रृंगार के अंदर भक्ति का भाव नहीं है। तो मेजर बाउंड्री उसकी भक्ति की है और सेकेंडरी भाव वहां श्रृंगार का है। तो इस बात को यहाँ सुबोधनी में श्री महाप्रभु जी ने बताया है। यह सुख केवल भाव से ही भोगता जा सके ऐसा होने से प्रभु उसके भोगता है, यह बात संभवित है। तो ये जो भाव है इस भाव का भोग जो है वो केवल भगवान करते हैं और कोई नहीं करता। इसलिए ये जो भाव है उसका भोग जब भगवान करते हैं तो उस भोग के द्वारा भक्त को भी उस प्रकार के सुख की अनुभूति होती है। अतिगूढ़ः स भगवान एवं ज्ञेयः कृपा बलात् तदाश्रितैः सदा सिद्धैः सेव्यश्च प्रीति सेवया। कृपा बल से उस प्रभु को अति गूढ़ ऐसा जानना और जिनको उस प्रभु का आश्रय सदा सिद्ध है वैसे आश्रितों को प्रीति रूप सेवा से सदा उसी प्रभु की सेवा करनी चाहिए। तो कर्तव्य रूप से अब यहाँ इस बात को बता रहे कि भगवान के कृपा बल से हमें इस बात को समझना चाहिए कि प्रभु का स्वरूप बहुत गूढ़ है और जिनको भगवान का वो आश्रय हमेशा ही सिद्ध है, ऐसे जो आश्रित जीव हैं उन्हें भगवान की सेवा के द्वारा प्रभु को प्रसन्न करना चाहिए और इसी के द्वारा हमें भगवत संबंध का अनुभव होता है, जिसके द्वारा भगवान का अनुभव भी जीव को हो सकता है और इस प्रकार के सुख की अनुभूति होती है जो सुख भगवान अपने भक्तों को, कृपा पात्र भक्तों को प्रदान करते हैं। पूछना है कुछ इस विषय में? हाँ जी, एक प्रश्न थोड़ा सा। हाँ, ये जय कार का 3 में जो आया है इस श्लोक में क्रिया से नित्य बंध, जो बंध शब्द क्यों जोड़ा? नृत्य जो है, नृत्य माने नाचना वगैरह या नृत्य बंध जोड़ा गया, ये समझ नहीं आ रहा। एक नृत्य बंध का मतलब यही है कि नृत्य संगीत रस शास्त्र में, क्योंकि जो रस है उसे प्रकट करने के लिए और रस का स्वयं भी अनुभव करने के लिए जो है वो नृत्य को, संगीत को और नाटन को साधन रूप बताए गए हैं जिसके द्वारा रस की निष्पत्ति होती है। तो नृत्य बंध से मतलब यही है कि हम उसके द्वारा उस रस को अपने अंदर बांधते हैं जिसके द्वारा भगवान भी बंधते हैं। हाँ जय क्लियर हुआ। जय इसी की दूसरी लाइन में आपने यहाँ भी बताया स्त्री भाव पुरुष भाव, जय इसको एक बार और क्लियर करें। हाँ, जहां जहां भी स्त्री भाव और पुम भाव का निरूपण आता है वहां वहां ऐसा कहा जाता है कि उसे हम अपने आप को स्त्री और भगवान को पुरुष कह रहे हैं, परंतु अपने यहाँ स्त्री भाव और पुम भाव का जो अर्थ है वो ये नहीं होता। हम स्त्री भाव का मतलब भोग्य भाव और पुम भाव का मतलब भोक्ता भाव ऐसा कहते हैं।
तो भगवान हम सभी के प्रति भोक्ता हैं, इसलिए भगवान पुरुष हैं, और हम सभी के अंदर भगवान के प्रति स्त्री का भाव है, ऐसा तात्पर्य समझना चाहिए। तो जो लिंग द्योतक ये शब्द नहीं है, स्त्री और पुरुष ये लिंग का निरूपण करने वाले शब्द नहीं है, परंतु भावात्मक रूप से इनका प्रयोग किया गया है। जी जी, बहुत सुंदर आया। हाँ, वही बात सर्वोत्तम स्तोत्र में भी, जहाँ महाप्रभु जी ने स्त्री भाव, श्री विठल गोसाई जी ने उस प्रकार से निरूपण किया है, वहां भी यही बात समझनी चाहिए। तो स्त्री पुरुष ये शब्द जो है वो जेंडर को बताने वाले नहीं है। ये शब्दों का उपयोग हम भोग्य भोक्ता भाव के संदर्भ में करते हैं। जैसे मीराबाई के चरित्र में ऐसा कहा जाता है कि वो हरिवंश जी को मिलने के लिए वृंदावन आए, तो उन्होंने ये कहा कि हम तो विरक्त हैं, तो स्त्री का मुख नहीं देखते। तब मीराबाई ने ये कहा कि मुझे तो ऐसा था कि ब्रज में तो केवल एक ही पुरुष है, बाकी तो सब स्त्री ही होती हैं। तो आप मुझे स्त्री समझते हैं यदि, तो अपने आप को क्या समझते हैं? तो फिर उन्हें ये बात समझ में आई कि मीराबाई का भाव वहां भक्त संबंध का था, इसलिए उस विरक्त मर्यादा को छोड़ के उन्होंने भक्ति मार्गीय भाव से वो उनसे मिले। तो वहां भी पुरुष शब्दवाच्य कृष्ण पुरुष हैं ऐसा उसका तात्पर्य नहीं है, परंतु भगवान ही हम सभी के भोक्ता होते हैं और हम सभी का उनके प्रति भोग्य भाव होता है। उस संदर्भ में वहां स्त्री पुरुष शब्दों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ भी यही समझना है। अजय जी अच्छा उदाहरण रहा। और हाँ, हाँ स्वातिबेन। दंडवत प्रणाम राजा। राजा, यहाँ जो 4th श्लोक के उत्तरार्ध में कहो है ना कि गुण भाव हृदय स्थायी स्त्री भावात्मक कृपा कर, तो भगवान को गुण भाव की बात है ना, गुण स्त्री भाव की बात नहीं है ना? हाँ नहीं, भगवान का गुण भाव ऐसा अर्थ। ओके। और यहाँ जहाँ स्त्री भावात्मा जो है वो सिर्फ भोग्य को भाव ही रहेगा ना, स्त्री को? हाँ बिल्कुल, वहाँ स्त्री शब्द का मतलब जेंडर नहीं है। हाँ ओके ओके, जो आपने अभी समझाया। ओके क्लियर। हाँ है ना। हाँ बोलो प्रणव भाई। प्रणाम राजा। 6ठे श्लोक में जो अंत में मूल में आ रहा है भोक्तृत्व उपपद्यते, और शब्दार्थ में उसे ऐसे कह रहे हैं कि यह बात संभवित है। तो संभवित के अर्थ में क्यों कह रहे हैं वो समझ नहीं आया। हाँ मतलब संभवित का मतलब वहाँ ऐसा टेंटेटिवली संभावना है ऐसा उसका मतलब नहीं है, हो सकता है, किया जा सकता है, ऐसा मतलब है। ये तो फिर राजा एक तरह से निश्चय नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रभु के संदर्भ में जब बात कर रहे हैं तो मतलब जीव के अर्थ से जब भोक्ता भाव है तो रिस्पॉन्स में प्रभु के संदर्भ से वो ही होगा, भोक्तृ के सामने भोक्ता भाव होगा, वैसा निश्चयात्मक नहीं होगा। हाँ निश्चयात्मक है कि वो हमें मिलेगा ही, पर कृपा साध्य है इसलिए उतने पार्ट को ड्रॉप कर सकते हैं। खैर मूल में उपपन्न है तो उसे हम उपपन्न को एज इट इज भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। जी राजा प्रणाम। हाँ भार्गव। प्रणाम राजा। राजा ये जो भाव है भोक्ता और भोग्य का और भगवान के साथ उसका जो हम रिलेट कर रहे हैं, तो ऐसे भी हो सकता है ना कि कोई भगवान और भक्त के बीच में ये भोक्ता भोग्य जैसा कोई भाव ना हो, फिर कुछ बहुत सारे अलग भी रिलेशन हो सकते हैं, राइट? उसमें नहीं, ऐसा नहीं है। भोग्य भोक्ता भाव का मतलब ऑलवेज ये श्रृंगार रस या काम भाव के संबंध में नहीं है। सेवक होता है तो वो अपने स्वामी के द्वारा भोग करने के लिए ही होता है। तो हमारा जो सेवक भाव है वो इसीलिए है कि कृष्ण हमारे स्वामी है। तो सेवक जो है वो अपने स्वामी के भोग का साधन ही होता है, इसलिए सेवक भाव हो तो वहां भी, और उससे यदि आगे कोई किसी विशिष्ट प्रकार के भाव में यदि भगवान हमें स्थिर करें
तब भी भोग्य भोक्ता भाव तो हमारे और भगवान के बीच रहता ही है। सिद्ध अवस्था में ये बात जरूर है कि उल्टा भी हो जाता है, अर्थात भक्त जो है वो भोक्ता बन जाता है और भगवान उसके भोग्य बन जाते हैं। तो वहां फिर भगवान भक्त के प्रति अधीन होकर अपने आप को उसे सौंप देते हैं कि मैं तेरा हुआ, तो वहां ये संबंध बदल जाता है। पर सामान्यतया तो भक्त का भोग्य भाव और भगवान का भोक्ता भाव ये है ही। जी राजा। राजा एक पूछूं? हाँ बोलो। हाँ बोलो बोलो। हाँ, यही संदर्भ में मतलब यहाँ पर जो हरिराय जी बताना चाह रहे वो एक तरह से प्रेम लक्षणा के रूप में, मतलब अन्य सभी भाव के उत्कृष्टतम में प्रेम लक्षणा रूप आ रहे हैं, वैसे ही समझना है ना अभी जो आप बता रहे थे उस? हाँ बिल्कुल। इसलिए शायद जैसे क्योंकि यहाँ पे रस रूपता की बात आ रही है, तो वात्सल्य हो या सख्य हो या वो भी हो, पर उसकी उत्कृष्टता तो इसी प्रेम लक्षणा में है वैसे। हाँ डेफिनेटली। जी राजा। हाँ ठीक है, तो आगे का ग्रंथ है स्वमार्गीय स्वरूप स्थापन प्रकार। पुरुषोत्तम प्रतिष्ठा प्रकार में जिस तरह से श्री गोसाई जी ने, हम जब सेवा प्रारंभ करते हैं तो अपने सेव्य को घर में पधराने की जो प्रक्रिया है उसका निरूपण किया है, उसी प्रकार से हरिराय जी ने भी यहाँ भगवान को प्रतिष्ठित करने का जो प्रकार है वो आप इस ग्रंथ में बता रहे हैं। समानीय स्वयं हट्टान मूर्तिम सर्वांग शोभनाम कृष्णस्य बाल्यकैशोरावस्थापन्नां विशेषतः बाल्यस्यैकाकिनीमन्यां सद्वितीयामथापि वा यतो मूलचरित्रं हि बालकैशोरयोः कृतं स्नापयित्वा तु विधिवत् पञ्चामृतजलादिभिः शङ्खेन च ततः पश्चात् चन्दनेनानुलेपनम् पुनरुष्णजलेनापि स्नापयित्वा तदुत्तरं सम्प्रोञ्छ्य सूक्ष्मवस्त्रेण स्थापयेद आसनोपरि। मूल स्वरूप श्री कृष्ण की लीला बाल्यावस्था और किशोरावस्था में हुई है, इसलिए श्री वल्लभ कुल बालक को स्वयं बाजार में जाकर विशेषतः बाल्यावस्था या किशोरावस्था के सर्वांग सुंदर स्वरूप को पधरा लाना चाहिए। अब यहाँ स्वरूप को प्रतिष्ठित करने का जो प्रकार है वो बता रहे हैं कि हम ब्रजाधिप श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, तो ब्रज में भगवान ने अपनी बाल्य लीला और किशोर लीलाओं को किया है, इसीलिए उन भावों का स्मरण हमें बना रहे और उन भावों के अनुरूप स्वरूप हो, इस हेतु से हमें कहीं से भी भगवान की बाल स्वरूप या किशोरावस्था के अनुरूप सुंदर स्वरूप को पधराना चाहिए। बाल स्वरूप एकाकी और किशोर स्वरूप श्री स्वामिनी जी सहित पधरा लाना चाहिए। तो सामान्यतया ये क्रम है कि बाल्य स्वरूप हो तो अकेले पधराए जाते हैं, और यदि किशोर अवस्था के स्वरूप हैं तो स्वामिनी जी के साथ उनकी सेवा की जाती है। यद्यपि एकाकी करने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु सामान्यतया ऐसा प्रकार देखा जाता है। बाद में विधि अनुसार शंख से पंचामृत जल आदि से स्नान कराना चाहिए। तो सर्वप्रथम पंचामृत स्नान करवा के और स्वरूप को स्नान करवाने चाहिए। श्री गोसाई जी पुरुषोत्तम प्रतिष्ठा प्रकार में ये आज्ञा करते हैं कि पंचामृत स्नान जो है वो ठाकुर जी की प्रतिष्ठा करने के लिए नहीं किया जाता है, परंतु वो स्थान शुद्धि के लिए किया जाता है। अर्थात धातु, काष्ठ या चित्र वगैरह के जिस किसी स्वरूप में हम प्रभु को पधराते हों, उस स्थान को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए जो है वो पंचामृत स्नान करवाए जाते हैं। इसके बाद चंदन का अनुलेप करना चाहिए। पुनः सुहाते उष्ण जल से स्नान करा के
तत्पश्चात बारीक झीने वस्त्र से पोंछकर आसन पर विराजमान करना चाहिए। तो पंचामृत स्नान के बाद चंदन आदि का अनुलेप करके प्रभु को स्नान करवा के अंगवस्त्र करवा के फिर यथा योग्य जो आसन है, गादी है, उसके ऊपर ठाकुर जी को पधराने चाहिए। प्रार्थयित्वा निजाचार्यन ध्यात्वा तद्हृदय स्थितम भावात्मको प्रभो रूपम सर्वलीला युतम सदा लक्ष्मी सहस्र संसेव्यम तापक्लेशयुतात्मना बद्ध्वाञ्जलिं तथा भूतः पठेत् च तदनन्तरम् अव्यादजोङ्घ्रिमणिमा नित्यादिन्यासपूर्वकं विभाव्य स्वामिनी रक्षां प्रत्यंगे स्थापतांगुलिः। इसके बाद श्री आचार्य चरण की प्रार्थना कर उनके हृदय में रहे हुए सर्व लीलाओं से युक्त तथा हजारों लक्ष्मियों से सेवित प्रभु के भावात्मक रूप का सदैव तापक्लेश युक्त हृदय से ध्यान कर दोनों हाथ जोड़कर अव्यादजोंघ्रि मणिमान इत्यादि रक्षा के श्लोकों का न्यास पूर्वक प्रत्येक अंग में अंगुली स्थापित कर श्री गोपी जनों ने पूतनावध प्रसंग में जो रक्षा की उस रक्षा की भी भावना कर पाठ करना। तो स्नान आदि करवाने के बाद सर्वप्रथम जो प्रतिष्ठा करने वाले आचार्य वंशज हैं उन्हें अपने सीधे हाथ को ठाकुर जी का जो स्वरूप है उसके वक्षस्थल के ऊपर उस हाथ को रख के और मंगलाचरण में श्री महाप्रभु जी का ध्यान करना चाहिए। तो हम जो है वो महाप्रभु जी के प्रतिनिधि हैं और प्रभु सेवा अंगीकार करते हैं महाप्रभु जी के भाव से, इसलिए महाप्रभु जी का भाव रखते हुए महाप्रभु जी का स्मरण करके उस प्रक्रिया का प्रारंभ किया जाता है। तो प्रभु के वक्षस्थल के ऊपर हाथ रख के ठाकुर जी के स्वरूप की जैसी भावना महाप्रभु जी करते हैं और वो भावात्मक स्वरूप को महाप्रभु जी ने अपने हृदय में जिस प्रकार से धारण किया है उस स्वरूप का ध्यान करना। उसके बाद पूतना ने जब ठाकुर जी को कष्ट दिया उसके बाद ब्रजवासियों ने जो है वो जब प्रभु की रक्षा की भावना की और ठाकुर जी की रक्षा की भावना से उन्होंने जब प्रभु की शुद्धि करवाई, ऐसा क्रम आता है। तो हम जिस सेव्य की प्रतिष्ठा कर रहे हैं उनके ऊपर कोई भी प्रकार की विपत्ति न आए, कोई प्रकार की आपत्ति न आए, कोई प्रकार की बाधाएं न आए, उस भाव से ये क्रम किया जाता है। वहां ठाकुर जी बालक हैं करके नजर ना लगे कोई प्रकार से ठाकुर जी की इस कार्य में, अर्थात प्रभु अब हमारी सेवा अंगीकार करने के लिए पधार रहे हैं तो सब कुछ शुभ हो, मंगल हो, उस भाव से ये क्रम भावात्मक रूप से किया जाता है। रक्षा विषेण विहितम भावात्म स्थापनम प्रभु स्वाचार्य संश्रित तद्वन मूर्तौ अपि हरिस्थिति। रक्षा के मिस जिस प्रकार श्री गोपी जनों ने प्रभु के श्री अंगों में भावात्मक स्वरूप का स्थापन किया उस प्रकार श्री महाप्रभु जी की शरण में आए हुए जीवों के लिए स्वयं पधरा कर लाए हुए स्वरूप में भावात्मक स्वरूप का स्थापन करना। इस प्रकार उस स्वरूप में आकर विराजते, इस प्रकार प्रभु उस स्वरूप में आकर विराजते हैं। तो उस रक्षा के मंत्रों का भी पाठ किया जाता है और साथ ही साथ जन्माष्टमी के दिन रात्रि में हम अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभन, यहाँ से प्रारंभ करके जन्म प्रकरण के जिन 8 श्लोकों का हम पाठ करते हैं उन 8 श्लोकों का जन्माष्टमी वत 3 बार पाठ जो है वो प्रभु के वक्षस्थल के ऊपर हाथ रख के किया जाता है। तो वहां हम उस विग्रह में व्रज में जिस प्रकार प्रभु निस्साधन जीवों का उद्धार करने के लिए प्रकट हुए उसी प्रकार से प्रभु के आगमन का उस विग्रह में हम भाव करते हैं और उन श्लोकों का पाठ करते हुए व्रज में जैसा आगमन हुआ उसी प्रकार महाप्रभु जी के भाव से हमारी भी सेवा का अंगीकार करने के लिए प्रभु हमारे घर पधार रहे हैं, ऐसा भाव करते हुए हमें प्रभु का जो है वो भावात्मक स्वरूप से स्थापन उस विग्रह के अंदर करना चाहिए। और जब ऐसी भावना हम महाप्रभु जी के प्रति आश्रित होकर करते हैं और प्रभु को सेवा स्वीकार करने हेतु पधारने के लिए जब हम विनंती करते हैं तब फिर उस विग्रह के अंदर व्रजराज कुमार भगवान का आगमन होता है, ऐसा मानते हैं।
इदमेवोक्तमाचार्यै भक्तिमार्गप्रकारतः तत्र च स्थितमित्यादि स्वभावात्मा हरिः स्मृतः। भक्ति मार्ग के अनुसार प्रभु इस तरह पधारते हैं और विराजते हैं, इस बात को श्री महाप्रभु जी ने तत्वादीप निबंध के सर्वनिर्णय प्रकरण में तद्रूपम तत्र च स्थितम इस श्लोकांश में कहा है। ये भावात्मक प्रभु हैं। तो यहाँ प्रभु के इस पधारने की लीला को श्री महाप्रभु जी के वचनों से आप पुष्ट करते हैं कि महाप्रभु जी जो है वो निबंध में ये आज्ञा करते हैं कि जब भी भक्त अपने हृदय में प्रभु के पधारने की भावना करता है, प्रभु की सेवा करने की जब उसके हृदय में इच्छा होती है, तब भक्त के उस हृदय के भाव को संतुष्ट करने के लिए भगवान जो है वो वहां प्रकट होते हैं। तो ये आज्ञा जब महाप्रभु जी करते हैं तो महाप्रभु जी ने मूर्ति में प्रभु के पधारने के विषय में 3 तर्क दिए हैं, जिसमें पहला तर्क तो ये है कि ब्रह्मांड के हर पदार्थ में जब भगवान विराजते हैं तो मूर्ति के अंदर भी भगवान का आगमन है ही। दूसरी बात वहां ये कही गई है कि तंत्रादि विधि के द्वारा भगवान जो है वो जैसे शुद्ध किए जाते हैं, तो मंत्रों के द्वारा भी भगवान का आवेश विग्रह के अंदर होता है। और तीसरी बात कि भगवान जो है वो भक्त के भाव को ध्यान में रख के विग्रह के अंदर पधारते हैं। तो महाप्रभु जी की भावना से और भक्तों की भावना को स्वीकार करते हुए भगवान का आगमन वहां होता है। तो उस निबंध के वाक्य को स्मरण करते हुए हरिराय जी यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि तद्रूपम तत्र च स्थितम, तो भगवान सर्वरूप हैं, इसीलिए भगवान उस मूर्ति के अंदर भी विराजमान होते हैं। और ये भाव जब हम अपने हृदय में करते हैं तो भक्त के भाव को ध्यान में रखते हुए भगवान का जो आगमन है वो उस विग्रह के अंदर सेवा को अंगीकार करने के लिए होता है। पठित्वा तु त्रिरावृत्या शृंगारं रचयेत् तदा वस्त्रै आभरणैर्वापि प्रेम्णा सौंदर्य सूचकैः आस्तीर्य वस्त्रैर्विधिवदासनं तत्र भावयेत् तदुत्तरीय वस्त्राणि ततः ताम् उपवेशयेत् तद्दर्शनेति तत्रैय तृत्य पद्य युग्मम् उदीर्य च। रक्षा श्लोकों का 3 बार पाठ कर स्वरूप दीप्त हो उठे ऐसे वस्त्र आभूषणों से प्रेम पूर्वक श्रृंगार करना। आसन बिछाकर रास पंचाध्यायी के प्रसंग में तिरोहित होकर फिर पुनः प्रभु प्रकट हुए, तब अपने उत्तरीय वस्त्रों पर प्रभु को श्री गोपीजनों ने विराजित किया। उन उत्तरीय वस्त्रों की भावना उस आसन में कर उस प्रसंग के तद्दर्शनाह्लाद विधूत रद्रजो आदि 2 श्लोकों का पाठ कर स्वरूप को उस आसन पर विराजमान करना। तो अब जब ठाकुर जी के प्रति ऐसी भावना कर ली जाए, उसके बाद 3 बार भागवत जी के श्लोकों का पाठ करके प्रभु जैसे भी सुंदर दर्शन दें उस प्रकार वस्त्र आभूषणों के द्वारा ठाकुर जी को अलंकृत करना। उसके बाद आसन बिछाकर रास पंचाध्यायी के प्रसंग में जैसे ठाकुर जी जब तिरोहित हो गए उसके बाद पुनः प्रकट हुए, तब ब्रजभक्तों ने अपने वस्त्रों को बिछाकर प्रभु को विराजमान किया, क्योंकि प्रभु को विराजने के लिए वन में अन्य कोई आसन उपलब्ध नहीं था। तो उसी प्रकार अब तक हम भी प्रभु से विमुख हैं, तो प्रभु तिरोहित हो गए हैं, पर अब हमें अपने स्वरूप का ध्यान आया, अपने संबंध का ध्यान आया, तो हमारी सेवा का अंगीकार करने के लिए प्रभु जो है वो प्रकट हुए हैं। उस भावना से हमें प्रभु के योग्य सुंदर कोमल आसन बिछाकर उसके ऊपर प्रभु को जब हम विराजमान करें तब रास पंचाध्यायी के इन दोनों श्लोकों का पाठ करना चाहिए। ये प्रक्रिया यहाँ अभी तक श्री हरिराय जी ने बताई। कुछ पूछना है इस विषय में? हाँ, ये प्रश्न था इसमें। हाँ, जो 22-23 श्लोकों पहले शुरू में जो बताया है, बाल स्वरूप या 30 लाइन में बाल स्वरूप एकाकी और किशोर स्वरूप श्री स्वामी जी शायद पधरा लाना चाहिए। देखने में ये आग बाल स्वरूप की सेवा हो रही है अधिकांश सर्वपुष्टि मार्ग में, और युगल स्वरूप की जो है किशोर यानी स्वामी जी शायद सेवा है। हमने एक जगह देखा भी है, माने वो ना के बराबर है। कहीं पर किसी ने हमको ये बताया है कि किशोर माने युगल स्वरूप की सेवा पुष्टि मार्ग की वैष्णवों को जो है नहीं करना चाहिए। मैंने तर्क में पूछा क्यों नहीं करना चाहिए, तो उनका कहना ये था
कि आप स्वामी जी है स्त्री रूपा स्वरूप में है, तो स्त्री रूपा स्वरूप को स्नान श्रृंगार कराना यानी जो है मर्यादा मानी गई जिस तरह की, ऐसा उनका तर्क था। पर मैं उसमें संतुष्ट तो हुआ नहीं, क्लियर समझ में नहीं आया कि आखिर सेवा तो हो रही है, इसको थोड़ा क्लियर करें। ये बात बिल्कुल गलत है। अपने यहाँ युगल स्वरूप की और बाल स्वरूप की दोनों ही स्वरूप से सेवा होती ही है। और हम ये बात देखते हैं कि टू द एक्सटेंट कि महाप्रभु जी को भी अपने पूर्वजों से यज्ञ से प्रकट जो स्वरूप प्राप्त हुए थे मदन मोहन जी के, वो स्वामी जी सहित ही विराजते हैं। तो युगल स्वरूप की सेवा करने में कोई समस्या है ही नहीं। इतनी मर्यादा स्वामी जी को लेकर रखी जाती थी, यद्यपि कर भी लें तब भी कोई आपत्ति की बात नहीं है कि वहां स्त्री भाव है, इसलिए पुरुष जो हैं वो स्नान श्रृंगार का क्रम नहीं करवाया करते थे। तो परिवार की जो महिलाएं हैं वही स्वामी जी के स्नान श्रृंगार करवाती थी। पर फिर भी अपने यहाँ ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं, स्वामी जी भी हैं, वो भी भगवत रूपा ही हैं, उनमें और ठाकुर जी में कोई भेद नहीं है। इसलिए पुरुष यदि करवा भी लेते हैं तब भी उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। तो ऐसा कोई नियम नहीं है, और जिन्हें ऐसी पारिवारिक अनुकूलता हो, ऐसी इच्छा हो, तो पधराने में कोई समस्या की बात नहीं है, आनंद से पधराने चाहिए। हाँ जी, ये अब थोड़ा क्लियर हो गया। हाँ, बात इतनी है कि वो आपने जैसे कहा उस प्रकार से ये सब प्रचलित नहीं है बहुत ज्यादा सेवा का क्रम। कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि वस्त्र श्रृंगार वगैरह को लेकर थोड़े बहुत भेद उपभेद ठाणे स्वरूप की सेवा जो होती है उसमें थोड़े ज्यादा होते हैं, जो सबके लिए सुलभ नहीं है। और कभी आपत्ति काल हो और ठाकुर जी को कहीं पधराने पड़े, तो ऐसे समय में हम किसी और को ठाकुर जी पधराएं, तब उन्हें ठाणे स्वरूप की सेवा करने का अभ्यास है या नहीं है, या ऐसी अनुकूलता आती है नहीं आती है, इन सब विषयों का विचार थोड़ा करना पड़ता है। तो ये सब बातें हैं सोचने के लिए। पर यदि ऐसी कोई समस्या नहीं है और सब अनुकूलता अच्छी बन रही है, तब पधराने में कोई आपत्ति की बात नहीं है, आनंद से कर सकते हैं। ये और कुछ है? ठीक है, तो आज का विषय यहाँ रखते हैं। इस ग्रंथ का जो शेष है वो कल कर लेंगे।